वास्तविक संग्रहता तैयार करती है दिन को, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आइए हम आत्मा में विश्वास के साथ सत्यनिष्ठा के परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति को आत्मा और सच्चाई से सिरोधार्य करें, और विश्वास के साथ आत्मिक सच्चाई के वचन पर भरोसा करें, और वास्तविक संग्रहता के द्वारा सत्यनिष्ठा के वचनों के साथ सहभागिता करें अपने जीवन की, अपने विश्वास की, अपनी योजनाओं की, अपनी प्रार्थनाओं की, आराधनाओं की, मध्यस्थता की, समर्पण की, अपने विश्वास की घोषणा करें। आज दिन सोमवार 27 नवंबर सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन भजन संहिता 19, भजन संहिता 92, वचन संख्या 12 CEV अनुवाद से लिया गया है। वचन कहता है, सत्यनिष्ठ लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। भजन संहिता 92, वचन संख्या 12। वचन का शीर्षक कहता है, छोटे बीज की तरह। हर एक व्यक्ति जब वचन को ग्रहण करता है, जब वो वचन को रिसीव करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, वचन छोटे बीज की तरह उनके हृदय की भूमि के ऊपर आता है, विश्वास की बहुत कम मात्रा में। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मिक विश्वास, अनुग्रह, समर्पण, भरोसे और प्रार्थना और आराधना और मध्यस्थता की घोषणा का जल उसमें डालते हैं, विश्वास का ये छोटा सा बीज अंकुरित होना शुरू होता है, पनपना शुरू होता है। यह अंकुर से पौधा और पौधे से बड़ा पौधा और बड़े पौधे से पेड़ बनने के लिए तत्परता में विकास करना शुरू कर देता है। आइए हम परमेश्वर के वचन के साथ आत्मिक रूप से अपने छोटे बीज के विश्वास की तरह अपने जीवन के विश्वास के खेत में उत्पन्न हो, बड़े, फले फूले और अपनी जगह, अपनी पहचान, अपने स्तर को बढ़ाए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाए, अपने विश्वास की घोषणा करें। वचन कहता है, क्या आप जानते हैं कि एक बतूल का पेड़ किस तरह से दिखाई देता है? बतूल का पेड़ या बतुए की पेड़ को आपने देखा होगा। इसमें डालियां, तना, जड़, फूल या फल नहीं होते, लेकिन उस छोटे से बीज में वह सब कुछ है जिसकी इसे डालियां, तना, जिसकी इसमें डालियां, तना, फल, जड़ और फूलों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है, इसे केवल सही वातावरण में बोया जाने की आवश्यकता है, जो कि पानी और अत्यधिक सूर्य प्रकाश के साथ अच्छी भूमि है। परमेश्वर चाहता है सर्वशक्तिमान का वचन, इस वचन के द्वारा आत्मिक विश्लेषण को हम अपने आप में समझ जाएंगे कि आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा क्या समझाना चाहता है। वचन कहता है कि क्या आप जानते हैं कि एक बतूल का पेड़ किस तरह से दिखाई देता है? इसमें डालियां, तना, जड़, फल या फूल नहीं होते, लेकिन उस छोटे से बीज में वह सब है जिसकी इसे डालियां, तना, फल, जड़ और फूलों को उत्पन्न करने के लिए आवश्यकता है। इसे केवल सही वातावरण के लिए या वातावरण में बोए जाने की आवश्यकता है, जो कि पानी और अत्यधिक सूर्य के प्रकाश के साथ अच्छी भूमि है। आप उस छोटे बीज की तरह हैं। मसीह में बढ़ने और मजबूत बनने के लिए आपको सही वातावरण की आवश्यकता है, अर्थात वचन का वातावरण। इसलिए आपको नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करने के लिए उत्साहित करता है, ताकि उसके द्वारा या उसके साथ उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला पेतरुस अध्याय 2 वचन संख्या 2। परमेश्वर सर्वशक्तिमान उस छोटे से बीज को जिसको सही वातावरण, सही भूमि, सही योग्यता, सही स्थान की आवश्यकता है, वैसे ही आपके विश्वास में जीवन भी उस बीज के समान है। इसको वचन के अभ्यास के समान
सही स्थानों में, सही वातावरण में, वचन के साथ में, मजबूती के साथ, वचन के साथ तालमेल, वचन के साथ सहभागिता, वचन के साथ में टीचिंग, वचन के साथ क्लास, वचन के साथ में मनन अध्ययन की सही डायरेक्शन की आवश्यकता है। तभी आपका विश्वासमय जीवन आगे बढ़ेगा। प्रतिदिन अपने आप को नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक निर्मल दूध की लालसा करने के लिए उत्साहित होने दीजिए। आप अपने जीवन में वचन के साथ सहभागिता करें। वचन को जितना ज्यादा आप समय देंगे, वचन को जितना ज्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे, वचन को जितना ज्यादा आप अपने आत्मा में उत्साहित हृदय से रिसीव करने के लिए अपना मन बनाएंगे, उतना अधिक वचन आपके अंदर अपनी उपस्थिति, अपने 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 सहभागिता, अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी, अपनी सामर्थ, अपना अभिषेक आपके ऊपर छोड़ेगा। जिसमें जैसे बीज को पेड़ बनने में तना, डालियां, पत्तियां, फूल, फल सब कुछ की आवश्यकता है, वो सब कुछ आपके अंदर उत्पन्न करेगा। जैसे एक मजबूत वृक्ष बनने के लिए एक बीज को आवश्यकता है, सही स्थान की, सही वातावरण की, सही सूर्य के प्रकाश की, सही पानी की, सही समय पर खाद की। आप जब बीज के समान अपने आप को परमेश्वर के साथ सहभागिता में देते हैं, तब परमेश्वर का वचन भी आपके साथ में इसी रीति से आपके साथ अपने आप को कोऑपरेट करता है। जैसे आप वचन को सुनने के लिए विश्वास में परमेश्वर के साथ सहभागिता में अपने आप को देते हैं, परमेश्वर आपकी आत्मा में सही अनुग्रह को उत्पन्न करने के लिए, सही तरीके से आपके विश्वास में बढ़ने के लिए, आपको उपयुक्त वातावरण या उपयुक्त परिस्थिति में लाने के लिए, वचन के साथ सहभागिता करने के लिए आपकी सहायता करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इससे